नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं बात करूँगी प्रदोष के बारे में। सोम प्रदोष का व्रत जो कि पड़ा है इस बार सोमवार को। सोम प्रदोष यानी कि सोमवार पर पड़ने वाला प्रदोष 27 जनवरी को पड़ रहा है। तो कौन सा ऐसे विशेष उपाय हैं प्रदोष के दिन जिसे आपको करने चाहिए? अगर आप व्रत करते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो कुछ उपायों को करके प्रदोष यानी कि त्रयोदशी की तिथि में जो पड़ती है प्रदोष, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ऐसा करने से कहा जाता है कि धन संबंधित कई सारी परेशानियां खत्म होती हैं, आर्थिक तंगी खत्म होती है, लाइफ में प्रोस्पेरिटी मिलती है, काफी सारे गेन्स आपको मिलेंगे। फ्यूचर में कभी भी आपको किसी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर प्रदोष का व्रत आप करते हैं या प्रदोष में इन उपायों को आप करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे विशेष चीजें हैं जो आपको प्रदोष के दिन करना चाहिए? जब भी मैं प्रदोष की बात करूंगी तो आप सभी को पता है प्रदोष यानी कि संध्या का समय, शाम के वक्त किए जाने वाले उपाय प्रदोष के दिन ही करने चाहिए। और उस समय की बहुत ज्यादा जो पावरफुल होता है ना टाइम, एक नक्षत्र जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो प्रदोष एक ऐसा समय है, प्रदोष की तिथि में संध्या गोधूली बेला में किए जाने वाले चंद उपायों को करके जिंदगी में से आर्थिक तंगी को खत्म करना संभव है। तो कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन। अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को जाके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिनकी भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं। और इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो पूर्णिमा और फेसबुक पर एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में जाके जरूर फॉलो करें। छोटी छोटी रील्स बनाती हूँ हर एक दिन के बारे में, हर एक विषय तिथि विशेष तिथि के बारे में भी मैं बात करती हूँ। तो सब उपायों को जिंदगी में करके आप लाइफ को इजी बना सकते हैं। आपके पास पैसे बहुत हैं या नहीं है, चंद उपाय, थोड़े बहुत खर्च आपको लगते हैं इसके लिए, और अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए रिजल्ट ऐसे आएंगे कि आप खुद ब खुद कहेंगे कि हाँ मैडम आपने सही कहा। तो क्या करना है? प्रदोष जो तिथि होती है वो महादेव को समर्पित होती है। उसी तरह सोमवार का जो दिन होता है, प्रदोष अगर सोमवार को पड़े तो ये ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि सोमवार भी महादेव का ही दिन होता है। जिनकी भी चंद्रमा अच्छी नहीं है, जिनका मून खराब है, अपनी कुंडली में अपने बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति देखिए अगर सही नहीं है, कैश फ्लो में बहुत ज्यादा दिक्कत है जिनको आती है, कैसे समझेंगे कि चंद्रमा सही नहीं है? कैश फ्लो में प्रॉब्लम्स आना, आर्थिक तंगी रहना, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहना, एंजाइटी होना, कई तरह की चीजें होना जिसको आप नेगेटिव ऊर्जाएं महसूस करना, काफी सारे मन में ख्याल आना, सुसाइड अटेम्प्ट करने के ख्याल आना, इन सारी चीजों को चंद्रमा जब किसी का लो रहता है, नीच का रहता है, तो ही ये चीजें क्रिएट होती हैं। तो जिनकी भी चंद्रमा नीच की है तो उनको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए, नहीं तो प्रदोष में इन उपायों को तो जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो प्रदोष यानी कि 27 जनवरी को पड़ने वाली सोम प्रदोष के दिन आप करेंगे। गोधूली बेला की मैं बात करूंगी, जैसे कि 5:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको किसी भी शिवालय में जाना है। प्राचीन शिवालय हो जहाँ पर शिवलिंग उपस्थित हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है, वहां जाइए। आपको चौखट पर, शिवालय के चौखट पर आपको रुई की बाती लगाकर मिट्टी के दीपक में घी डालकर दोनों तरफ दिए को जलाना है। 5 बाती वाला दीपक आपको महादेव के सामने समक्ष जलाना है। 5 बाती रुई की होनी चाहिए, एक दीपक में घी डालकर आपको जलाना है। नंदी महाराज के सामने भी एक गाय का घी का दीपक जलाना है। महादेव को आप अभिषेक कर सकते हैं कच्चे दूध से, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर भी अभिषेक कर सकते हैं। आपकी इच्छा अगर धन प्राप्ति की है तो गन्ने का रस से महादेव का अभिषेक करें। इसके अलावा अनार के रस से महादेव का अभिषेक करें। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो महादेव पर घी से अभिषेक करें। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा परेशान हैं आप, तो सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक करें। गुलाब जल से अगर अभिषेक करते हैं तो लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट आती है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप महादेव पर अभिषेक करें। 5 प्रकार के फल महादेव पर जरूर अर्पण करें। आज आंख का फूल अगर आपको मिल जाता है तो महादेव को चढ़ाइए। उसके अलावा सुगंधित धूप वहां पर जलाइए। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान कम से कम 5, जिसमें अलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी वगैरह होनी चाहिए, तो ये आप अर्पण करेंगे। इसके अलावा
आज के दिन आप उपवास करते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं करते हैं तो फलाहार रहिए, अगर वो भी नहीं संभव तो सेंधा नमक से बनाए हुए खाना को ग्रहण आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल में अपने घर पर भी धूप दीप जरूर दिखाएं, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव माता पार्वती के साथ संध्या के समय विचरण करने के लिए निकलते हैं, और जिसके घर के दरवाजे पर चौखट पर दीपक प्रज्वलित रहती है वहीं पर वो जाते हैं। तो ये काम तो आपको करना है। अगर आपके घर में बेल पत्र का पौधा हो, अगर नहीं है तो किसी मंदिर के पास होगा, वहां पर घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कहा जाता है माता लक्ष्मी का वास होता है बेलपत्र के पौधे पर। तो वहां पर भी एक कहानी है, पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी जी की भाई की शादी नहीं हो रही थी, तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि बेलपत्र के पौधे के नीचे जाकर व्रत करो, वहां दीपक जलाओ तो भाई की शादी हो जाएगी। तो जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो उनके लिए भी बेलपत्र के पौधे के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं, ऐसी मनोकामना कहकर, जिसकी शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी जल्दी हो जाए, और 1 रुपए के सिक्का उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप उसी बेल वृक्ष के जो मिट्टी होगी उसके अंदर अगर गाड़ देते हैं, तो कहा जाता है उसकी शादी जो है वो जल्दी होने की संभावनाएं होती हैं। तो ये कुछ खास उपाय जो मैंने आपको शेयर किए हैं, जरूर करिए। ऐसा करने से घर पर धन की कमी कभी नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी में से परेशानियां दूर होंगी और लाइफ में सकारात्मक ऊर्जाएं आपको मिलेंगी। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।